संसार में मित्रता को सबसे पवित्र और निस्वार्थ बंधन माना गया है। लेकिन क्या कोई मित्रता इतनी महान हो सकती है कि उसके लिए सत्य, धर्म और न्याय की बलि चढ़ा दी जाए? जब बात दानवीर कर्ण की आती है, तो हमारे मन में एक ऐसे शूरवीर की छवि उभरती है जिसने अपना जीवन, अपने कवच कुंडल और अपना सर्वस्व दान कर दिया। लोग आज भी कर्ण की मित्रता और उसके त्याग की कसमें खाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात इतने महान दानी और श्रेष्ठ योद्धा को भी स्वर्ग के बजाय भयंकर नरक की आग में जलना पड्ढा था? आखिर क्यों यमराज ने इतने बड़े दानवीर को नरक की सजा सुनाई? क्या कर्ण को अंततः स्वर्ग मिला या वह हमेशा के लिए नरक में ही रह गया? वर्मा स्टोरीज के इस ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक मंच पर मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपके लिए महाभारत के उस अनसुने और गहरे रहस्य को लेकर आया हूं जो यमलोक की अदालत में स्वयं कर्मफल दाता यमराज ने कर्ण को सुनाया था। यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि आज के युग में हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो मित्रता या वफादारी के नाम पर गलत लोगों का साथ देता है। शांतिपुर नाम का एक बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत नगर था। इसी नगर में एक बहुत ही अनुभवी और सेवानिवृत्त न्यायाधीश दयाशंकर जी निवास करते थे। दयाशंकर जी ने अपना पूरा जीवन न्याय की कुर्सी पर बैठकर सत्य का साथ देने में बिताया था। उनके घर में उनका 20 वर्षीय पोता वैभव रहता था। वैभव वैसे तो दिल का बहुत अच्छा और होशियार लड्डका था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। एक दिन की बात है, वैभव का एक बहुत ही अमीर और रसूखदार दोस्त, जिसने कॉलेज में एक गरीब छात्र को बुरी तरह से पीटा था और उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश की थी, उसे बचाने के लिए वैभव ने पुलिस के सामने झूठी गवाही दे दी। जब यह बात दयाशंकर जी को पता चली, तो उनका हृदय क्रोध और निराशा से भर गया। उन्होंने तुरंत वैभव को अपने पास बुलाया। दयाशंकर जी ने बहुत ही सख्त आवाज में वैभव से पूछा, वैभव, तुमने उस गरीब लाडेचके के खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी? तुम जानते हो कि तुम्हारा वह दोस्त एक अपराधी है, फिर भी तुमने न्याय का गला घोंट दिया। वैभव ने सीना तानकर बहुत ही गर्व से उत्तर दिया, दादाजी, मैंने जो किया वह मेरी मित्रता का धर्म था। मेरे दोस्त ने मेरे बुरे वक्त में मेरी आर्थिक मदद की थी। आज जब वह मुसीबत में है तो मैं उसे कैसे छोड़ डर सकता हूं? हमारे इतिहास में दानवीर कर्ण ने भी तो दुर्योधन का साथ दिया था। दुर्योधन चाहे कितना भी बुरा था, लेकिन कर्ण ने अपनी आखिरी सांस तक अपनी मित्रता निभाई और आज दुनिया कर्ण की पूजा करती है। मैंने भी कर्ण की तरह अपना धर्म निभाया है। वैभव के मुख से कर्ण का यह उदाहरण सुनकर दयाशंकर जी की आंखों में एक गहरी पीधा उभर आई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और वैभव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा वैभव, तुमने दुनिया से कर्ण की महानता की आधी कहानी तो सुन ली, लेकिन तुम उस भयानक अंत को नहीं जानते जो इस अंधी मित्रता के कारण कर्ण को भोगना पड़ा था। तुम सोचते हो कि गलत इंसान का साथ देकर कर्ण अमर हो गया? तो आज मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान से सीधे यमराज के उस दरबार में ले चलता हूं, जहां न्याय की तराजू पर कर्ण के दानों का नहीं, बल्कि उसके पापों का हिसाब हुआ था। वैभव थोड़ा हैरान हुआ। दयाशंकर जी ने अपनी गंभीर और गूंजती हुई आवाज में महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व में छिपे उस महासत्य का वर्णन शुरू किया। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था बेटा, दयाशंकर जी ने कहना शुरू किया। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल थी और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर दानवीर कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। जब कर्ण की आत्मा अपना शरीर छोड़कर मृत्युलोक से यमलोक की ओर बढ़ी, तो उसे पूरा विश्वास था कि जीवन भर किए गए उसके असीम दान, उसके तप और एक श्रेष्ठ योद्धा होने के कारण उसे स्वर्ग के सबसे ऊंचे सिंहासन पर स्थान मिलेगा। कर्ण की आत्मा पूरे गर्व के साथ यमराज के दरबार में पहुंची। दयाशंकर जी की आवाज ने वैभव के मन में यमलोक का वह चित्र उकेर दिया। यमराज का दरबार अत्यंत विशाल और भयंकर था। सामने मृत्यु के देवता यमराज अपने धर्म सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में चित्रगुप्त जी कर्मों का महाग्रंथ लिए बैठे थे। कर्ण ने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत कठोर दृष्टि से कर्ण की ओर देखा और कहा, चित्रगुप्त,
इस आत्मा के कर्मों का पन्ना खोला जाए और इसका न्याय किया जाए। वैभव बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। चित्रगुप्त जी ने अपना ग्रंथ खोला और कहा, हे धर्मराज, यह सूर्यपुत्र कर्ण है। इसने अपने जीवन में इतना दान किया है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसने अपने शरीर के अभेद्य कवच और कुंडल तक दान कर दिए। इसने एक मित्र के रूप में दुर्योधन का अंत तक साथ दिया। यह सुनकर कर्ण के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल यमराज ने अपना न्यायदंड जमीन पर पटका और उनकी गूंजती हुई आवाज ने पूरे यमलोक को कंपा दिया। दयाशंकर जी ने यमराज के वे शब्द दोहराए जो उन्होंने कर्ण से कहे थे। यमराज ने कहा, दानवीर कर्ण, तुम्हारे दान और तुम्हारी वीरता को पूरा ब्रह्मांड नमन करता है, लेकिन न्याय के इस तराजू में तुम्हारे पुण्यों से कहीं अधिक भारी तुम्हारे पाप हैं। दूतों, इस आत्मा को ले जाकर भयंकर नरक की आग में झोंक दो। इसे वह पीढ़ा दो जो इसने दूसरों को दी है। वैभव चौंक गया। उसने बीच में टोकते हुए पूछा, दादाजी, लेकिन कर्ण ने तो हमेशा अपना कर्तव्य निभाया था, फिर यमराज ने उसे नरक में क्यों भेजा? दयाशंकर जी ने वैभव की आंखों में झांकते हुए कहा, यही प्रश्न उस दिन कर्ण ने भी यमराज से पूछा था बेटा। कर्ण ने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, हे धर्मराज, यह कैसा न्याय है? मैंने जीवन भर दान किया, ब्राह्मणों की सेवा की, अपनी मित्रता के लिए अपने प्राण दे दिए, फिर मुझे स्वर्ग के बजाय नरक क्यों मिल रहा है? तब यमराज ने अपनी जगह से उठकर कर्ण को उसके वे 3 भयंकर पाप गिनाए जो तुम्हारी इस अंधी मित्रता की सोच को हमेशा के लिए बदल देंगे। दयाशंकर जी ने यमराज के शब्दों में पहला पाप बताया। यमराज ने कर्ण से कहा, तुम्हारा पहला पाप कर्ण, जब भरी सभा में एक सती स्त्री द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब दुशासन उस अबला को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था, तब तुम वहां एक श्रेष्ठ योद्धा बनकर बैठे थे। तुम चाहते तो अपने एक शब्द से उस महापाप को रोक सकते थे, लेकिन तुमने अपनी उस अंधी मित्रता के कारण न केवल उस अधर्म को चुपचाप देखा, बल्कि तुमने द्रौपदी को भरी सभा में वेश्या कहकर पुकारा। एक स्त्री के सम्मान को अपने तीखे शब्दों से तार तार करने का जो महापाप तुमने किया है, उस पाप के सामने तुम्हारे सारे दान और सारे कवच कुंडल शून्य हो जाते हैं। जो शक्ति किसी स्त्री की रक्षा ना कर सके, वह शक्ति नरक की ही अधिकारी है। वैभव का सिर शर्म से थोड़ा नीचे झुक गया। उसे अब अपनी गलती का हल्का सा आभास होने लगा था। दयाशंकर जी ने दूसरा पाप बताया। यमराज ने कर्ण की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा दूसरा महापाप, जब चक्रव्यूह में एक निहत्था और घायल बालक अभिमन्यु अकेला खड़ा था, तब तुमने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। एक महारथी होकर तुमने एक निहत्थे बालक के पीछे से वार करके उसका धनुष काटा। 7 महारथियों ने मिलकर जब उस अकेले बालक को बेरहमी से मारा, तब तुम्हारी वह महानता और तुम्हारी वह वीरता कहाँ सो रही थी कर्ण? एक असहाय बालक की वह चीख और उसकी वह तड्डे चप तुम्हारे इस दानवीर होने के अहंकार को भस्म करने के लिए काफी है। छल से किया गया वध कभी तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। दयाशंकर जी ने एक गहरी सांस ली और उस तीसरे और सबसे बड्ढे पाप का वर्णन किया जो सीधे वैभव की आत्मा को भेद गया। यमराज ने सबसे अंत में कर्ण से कहा, तुम्हारा तीसरा और सबसे भयंकर पाप है तुम्हारी वह मित्रता जिस पर तुम आज घमंड कर रहे हो। दुर्योधन ने तुम्हें राज्य दिया, सम्मान दिया, इसलिए तुमने उसे अपना सर्वस्व मान लिया। आर्ण चुकाना धर्म है कर्ण, लेकिन अधर्म की कीमत पर नहीं। तुमने जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्मी है। उसने पांडवों को जहर दिया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया और पूरे कुरुवंश के विनाश की नींव रखी। तुमने अपनी शक्ति और अपना बाहुबल उस अधर्मी के हाथों में सौंप दिया। यदि तुम दुर्योधन का साथ ना देते तो यह महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता और लाखों निर्दोष महिलाओं की मांग का सिंदूर नहीं उजड़ता। गलत इंसान के साथ खद्दा होना और उसके पापों में उसका सहयोग करना सबसे बद्दा अपराध है। तुम्हारी मित्रता धर्म नहीं बल्कि महापाप थी। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। वैभव की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। दयाशंकर जी ने कहा, यमराज के इन सत्य और कठोर वचनों को सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। उसे अपने पापों की गहराई का एहसास हो गया। उसने यमराज के सामने हाथ जोड़ लिए और अपनी सजा स्वीकार कर ली। बेटा वैभव, जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे थे तो उन्होंने वहां दुर्योधन को स्वर्ग में और अपने भाइयों तथा कर्ण को नरक में देखा था।
हालांकि वह एक माया थी, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट है कि कर्ण को अपने इन भयंकर पापों को धोने के लिए नरक की उस भयंकर आग और पीड़ा से गुजरना ही पद्धा था। वैभव ने भर्राए हुए गले से पूछा, तो क्या दादाजी दानवीर कर्ण हमेशा के लिए नरक में ही रह गए? क्या उनके किसी दान का कोई फल उन्हें नहीं मिला? दयाशंकर जी मुस्कुराए और उन्होंने वैभव के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, ईश्वर का न्याय बहुत ही निष्पक्ष होता है बेटा। वह ना पाप को भूलता है और ना ही पुण्यों को। कर्ण को पहले अपने उन भयंकर पापों का दंड भोगने के लिए नरक की पीड़ा सहनी पड़ी, लेकिन जब उनके पापों का प्रायश्चित पूरा हो गया, तब उनके जीवन भर किए गए निस्वार्थ दान, उनके तप और सूर्यपुत्र होने के कारण स्वयं सूर्यदेव ने उन्हें नरक से बाहर निकाला। अंततः कर्ण को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और वे भगवान सूर्य के तेज में हमेशा के लिए विलीन हो गए। उन्हें स्वर्ग मिला, लेकिन नरक की वह भयंकर कीमत चुकाने के बाद। दयाशंकर जी ने वैभव के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और बहुत ही गंभीर स्वर में उसे वह जीवन मंत्र दिया जो आज के हर युवा को सुनना चाहिए। बेटा वैभव, मित्रता एक बहुत पवित्र रिश्ता है, लेकिन जो मित्र तुम्हें गलत काम करने पर मजबूर करे, जो तुम्हें झूठ बोलने और किसी का हक मारने को कहे, वह मित्र नहीं बल्कि तुम्हारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। अगर कर्ण जैसा महान योद्धा, जिसके पिता स्वयं सूर्यदेव थे, वह गलत का साथ देने पर नरक की आग से नहीं बच पाया, तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं? न्याय और धर्म हमेशा मित्रता से ऊपर होते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त गलत रास्ते पर है, तो उसे रोकना असली मित्रता है, ना कि उसके पापों में उसका भागीदार बनना। दादाजी की इन बातों ने वैभव के भीतर के अंधकार और उसकी उस झूठी वफादारी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह अपनी जगह से उठा और सीधा अपने दादाजी के पैरों में गिर पड़ा। वैभव ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैं अपनी झूठी दोस्ती के अहंकार में पूरी तरह अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि गलत का साथ देना भी अधर्म ही है। मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाऊंगा और अपना झूठा बयान वापस लूंगा। मैं सत्य का साथ दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी वह दोस्ती टूट ही क्यों ना जाए। मुझे जीते जी इस नरक में नहीं जाना है। दयाशंकर जी ने गर्व से वैभव को गले लगा लिया। वैभव ने पुलिस के सामने जाकर सारा सच बता दिया। उस गरीब लड़ी हेचके को न्याय मिला और वैभव के उस अपराधी दोस्त को उसके कर्मों की सही सजा मिली। वैभव ने जीवन की सबसे बद्धी सीख सीख ली थी कि धर्म और सत्य से बढ़कर संसार में कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज की इस अत्यंत मार्मिक और ऐतिहासिक कथा का सार यही है कि आज के समय में हम भाईचारा और दोस्ती के नाम पर जाने अनजाने में कितने ही गलत लोगों का साथ दे देते हैं। हमें लगता है कि हम एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन अधर्म का मौन समर्थन करना और गलत इंसान का बचाव करना हमें भी उसी पाप का अधिकारी बना देता है। यमराज का वह दरबार आज भी हर उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा है जो सत्य को जानते हुए भी असत्य के साथ खड़ी हासा है। अगर यमराज की अदालत में कर्ण के इस फैसले ने आपकी आंखें खोली हों और आपको सही मार्ग दिखाया हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने दोस्तों और विशेषकर युवा पीढ़ी के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी मित्रता और धर्म के बीच के इस बारीक अंतर को समझ सकें। मैं आपका दोस्त और कथावाचक विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई कहानी, एक नए सत्य और एक नए अनुभव के साथ। तब तक हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें और अपना तथा अपने अपनों का बहुत ख्याल रखें। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय धर्मराज।